हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप फर्स्ट वीडियो के साथ ही हमारे साथ तब से ही जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रिफंड इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा सीए राजेंद्र अरोड़ा जी को, जो कि एक बहुत एक्सीलेंट कैंपेन चला रहे हैं जीएसटी की राह में आपका दोस्त, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज जो हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जीएसटी के, उनके बारे में हमें पता चलता रहता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इसमें हम पहले ब्रीफली डिस्कस करेंगे अब इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फिर जब हम इसके रिफंड अप्लाई करते हैं तो हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है इस रिफंड की, डॉक्यूमेंट्स हमने साथ में जो अटैच करने हैं कौन से करने हैं, कौन कौन से केसेस में इसका रिफंड हमें नहीं मिलता, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो पहले थी बाद में रिमूव हो गई, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कमिंग बैक टू माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मेन मतलब यह है कि कोई भी ऐसा केस जहां पर हमारा रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स जो है वो रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट से ज्यादा हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे आता है कपड़े का। जब हम कपड़ा बनाते हैं तो हम 12% का यार्न यूज करते हैं, एंड जो हमारा फैब्रिक होता है वो 5% में होता है। तो दैट इज अ केस ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। और इसमें और भी चीजें होती हैं जैसे कि साइकिल पार्ट, समर्सिबल पंप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कवर्ड होती है। या जो हमारी जॉब वर्क होती है उसमें भी हम 12% का यार्न यूज करते हैं, 5% का जॉब वर्क करते हैं। इससे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, मैन मेड यार्न टू फैब्रिक, जॉब वर्क ऑफ टेक्सटाइल्स, और कोई भी ऐसा केस जिसमें हमारे पास बेनिफिट है नोटिफिकेशन 40 2017 में सीजीएसटी की और 41 2017 आईजीएसटी रेट की नोटिफिकेशन है, जिसमें हमारे पास ये बेनिफिट है कि कोई भी ऐसा मर्चेंट एक्सपोर्टर है जो गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो सपोज हमारा गुड का रेट है 12%, हमने उसको 12% में प्रोक्योर किया था और हमने अब उसको गुड्स को सप्लाई करना मर्चेंट एक्सपोर्टर को, तो उस केस में हम उसको 0.1% पे सप्लाई कर सकते हैं। और जो जो भी आपका 11.9% रह गया, आपका इनपुट्स का रेट था 12% एंड आपका जब आउटपुट का रेट है 0.1%, तो अब उस 11.9% का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आपको इस नोटिफिकेशन के मुताबिक सारी कंडीशंस मीट करनी होंगी, तभी इस केस में आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। किन किन केसेस में आपको रिफंड नहीं मिलता। सबसे पहला है नोटिफिकेशन नंबर 5 आई थी, जिस केस में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि फैब्रिक्स के और रियल लोकोमोटिव्स के केस में अगर इनपुट्स का रेट आउटपुट के रेट से ज्यादा भी होगा तब भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा सर्विसेज का केस है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का। इस केस में चाहे इन्वर्टेड स्ट्रक्चर हो चाहे आपकी जीरो रेट सप्लाई हो, जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आपकी पैरा 5B में स्पेसिफाइड है शेड्यूल 2 में, तो जो वो वाली कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं उस केस में आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे इन्वर्टेड ड्यूटी हो चाहे आपका जीरो रेट सप्लाईज का हो। लेकिन फैब्रिक के केस में सिर्फ ये इन्वर्टेड ड्यूटी में एप्लीकेबल है, अगर जीरो रेट सप्लाईज है तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि हम आगे बात करेंगे कि फैब्रिक की ये जो इन्वर्टेड वाली कंडीशन भी है ये भी रिमूव हो गई बाद में, और अब आज की डेट में हमें फैब्रिक्स के रिफंड मिल रहे हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मूला। टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज into net ITC divided by adjusted total turnover minus tax payable on such inverted rate supplies of goods and services। इस जो हमारी ये फॉर्मूला है इसकी हम पहले जो टर्म्स हैं नेट आईटीसी, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, इन्वर्टेड रेट सप्लाईज ऑफ गुड्स, पहले हम इन टर्म्स को समझेंगे, फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये क्लियर कर पाएंगे कि ये फॉर्मूला हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले नेट आईटीसी, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उससे फर्क ये है कि जो एक्सपोर्ट्स का केस है वहां पे आपको जो आईटीसी मिलता है वो आपको इनपुट्स का मिलता है और इनपुट सर्विसेज का मिलता है, कैपिटल गुड्स का वहां पे नहीं मिलता। इन्वर्टेड केस में आपको सिर्फ इनपुट्स का आईटीसी मिलता है रिफंड के लिए, ना आपको इनपुट सर्विसेज का आईटीसी मिलता है
ना आपको कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है। हालांकि ये जो रूल है 89 सब रूल 5, ये बहुत ज्यादा डिबेट्स का हिस्सा रहा है। कुछ हाई कोर्ट्स ने फेवर में भी दे दिया कि इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिलता है, कुछ हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन हम उस डिस्कशन में आगे ना जाते हुए फिलहाल हम अगर जीएसटी का रूल देखें तो वो ये स्पेसिफाई करता है कि इस केस में आपको सिर्फ इनपुट्स का रिफंड मिलेगा, इनपुट सर्विसेज का रिफंड नहीं मिलेगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की जो टोटल है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें एक मेन जो ज्यादा कंसिडर करने वाला पॉइंट यही है कि जो आपकी एग्जाम सप्लाईज होती हैं वो आपकी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मींस जो आपकी टैक्सेबल टर्नओवर है सिर्फ वही एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है, एग्जाम सप्लाईज इसमें कवर नहीं होती। ये छोटा सा है कि व्हाट इज इनपुट्स। जो भी इनपुट्स मींस एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द बाय अ सप्लायर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी इनपुट यूज कर रहे हैं, तो कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी गुड्स, तो उस केस में वो इनपुट है। ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स इसमें नहीं कवर होते हैं। कैपिटल गुड्स की हम साथ में डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि जो आपने कैपिटलाइज किया बुक्स में, जो आपने, आप जब एसेट साइड पर उसको डाल देते हैं, जो आपने अमाउंट कैपिटलाइज कर दी, दैट इज योर कैपिटल गुड्स, और उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता। चाहे हम जीरो रेट सप्लाईज की बात करें, चाहे हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें। इनपुट सर्विसेज जो आपने सर्विसेज यूज की इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो हो गई आपकी इनपुट सर्विसेज। का भी रिफंड हमें जीरो रेट सप्लाईज में तो हमें इसका रिफंड मिल जाता है, लेकिन इन्वर्टेड टर्नओवर वाले केस में हमें इसका रिफंड नहीं मिलता। अब छोटी सी ये डिस्कशन है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको पीछे भी डिस्कस कर लिया कि ये सिर्फ नेट आईटीसी सिर्फ इनपुट्स की क्यों इंक्लूड करता है, इनपुट सर्विसेज का आईटीसी क्यों नहीं इंक्लूड करता। तो इसके लिए उन्होंने एक पहले नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें उन्होंने बोल दिया कि रेट्रोस्पेक्टिवली हमें ये बोल दिया कि आपकी सिर्फ नेट आईटीसी जो है, जब आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपका नेट आईटी सिर्फ इनपुट्स लेगा। और एक सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 का उन्होंने एक हवाला दिया है जिसमें उन्होंने ये चीज बोली है कि यहाँ पे वर्ड है वेयर क्रेडिट हैज accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than rate of tax on output supplies। यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया, इवन सेक्शन में वर्ड यूज किया इनपुट्स। तो इसलिए हम इस केस में सिर्फ इनपुट्स का आपको रिफंड देंगे, इनपुट सर्विसेज का रिफंड आपको नहीं देंगे। ये बहुत सारे डिबेट्स का पार्ट रहा है, लेकिन अभी भी वो डिबेट्स चल रही हैं। तो जब तक कुछ रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम इन्वर्टेड स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट्स का रिफंड ही सरकार से ले सकते हैं, इनपुट सर्विसेज का रिफंड हमें नहीं मिलेगा। क्या आपका कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट है, वो क्या आपके नेट आईटीसी का पार्ट बनेगा, क्या हम उसका रिफंड ले सकते हैं। उन्होंने बोल दिया कि क्योंकि ट्रांजिशनल क्रेडिट जो है आपके पिछले टैक्सेस का पार्ट है, तो वो आपके नेट आईटीसी का पार्ट नहीं होगा और उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है छोटी सी कि सपोज आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें आप कोई भी इनपुट यूज करते हैं 5% वाला, एक इनपुट यूज करते हैं आप 18% वाला, और जो आपका आउटपुट है वो 12% का है। इसमें देखिए जो इनपुट्स हैं वो 5 वाला भी है और 18 वाला भी है, और जो आउटपुट है वो 12 वाला है। तो बेसिकली बाकी तो चीजें हमने पहले भी क्लियर कर दी, लेकिन इस एग्जांपल से हमें इन्वर्टेड टर्नओवर की कैसे कैलकुलेट करना है हमें वो पता चलता है। हमें कोई प्रोपोर्शनेटली अलग करने की जरूरत नहीं है आउटपुट को। जितना आपका आउटपुट है वो सारा का सारा इन्वर्टेड टर्नओवर हो जाएगा अगर उसमें एक भी ऐसा इनपुट यूज हुआ है जो कि आउटपुट के टैक्स रेट के से ज्यादा है। जैसे इसमें इस एग्जांपल में 5% वाला इनपुट भी है, 18% वाला इनपुट भी है, आउटपुट हमारा 12% वाला है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एक इनपुट यूज हो गया जो 18% वाला है, तो हमारी सारी की सारी आउटपुट इन्वर्टेड टर्नओवर बन जाएगी। क्या हम जो हमारा कोई आईटीसी पिछले टैक्स पीरियड्स का है, क्या हम सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड की अगर हमने उसको 3B में डाल दिया तो क्या हम उसका रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं? हम रिफंड उसका बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। अगर वो हमारे जीएसटी 2A में वो इनवॉइसेस बोल रहे हैं, तो चाहे हमने पिछले साल का आईटीसी या पिछले टैक्स पीरियड्स का आईटीसी भी अगले टैक्स पीरियड में हमने 3B में डाला तो हम उसका रिफंड बिल्कुल ले सकते हैं।
इसका सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में कवर देता है, और सर्कुलर में ये भी चीज क्लियरली डिफाइंड है कि हम पिछले टैक्स पीरियड का रिफंड सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में ले सकते हैं। इसको हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि जो फैब्रिक के केस में बिफोर 31 जुलाई 2018 हमें रिफंड नहीं मिलता था। आफ्टर 1 अगस्त उन्होंने बोल दिया कि आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन आपको उस रिफंड को लेने के लिए आपको एक कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी, और आपको अगस्त 2018 की 3B में जो कैलकुलेशन आपने रिवर्सल की बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले आईटीसी कुछ रिवर्स करना पड़ेगा। पहले आप अगस्त की 3B में रिवर्सल डालेंगे, और जब आप पहला रिफंड लगाएंगे फैब्रिक का और आप उसको शो करेंगे साथ में रिवर्सल की कैलकुलेशन और की, और आपने अगस्त की 3B में वो रिवर्सल डाल दिया, जब आप उसको शो कर देंगे तभी आपको जो जीएसटी का फर्स्ट रिफंड फैब्रिक का मिलेगा। सब्सिक्वेंट रिफंड्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट रिफंड में हमें ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि हमारे रिवर्सल की कैलकुलेशन, रिवर्सल आपकी अगस्त 18 की 3B में डली होनी चाहिए, एंड आपका जो स्टॉक है 31 जुलाई का आपको उसकी डिटेल्स भी फर्निश करनी पड़ती है डिपार्टमेंट। बाकी जो रेगुलर डॉक्यूमेंट्स हैं वही साथ में लगेंगे, जो भी आपका जब भी आप इन्वर्टेड का रिफंड अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, एक छोटी सी कोशिश थी हमारे कुछ इश्यूज रिजॉल्व करने की जब हम रिफंड लगाते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है उसमें हम बात करेंगे कि हमने कौन कौन से इश्यूज को ध्यान में रखना है जब हम रिफंड लगाते हैं, हमें कौन कौन से फॉर्म्स मिलते हैं, RFD 01, एक्नॉलेजमेंट मिलती है 02 में, डेफिशिएंसी मीमो की बात होगी इस अगली वीडियो में। तो आई होप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के कुछ इश्यूज मैं आपके रिजॉल्व कर पाया। बाकी जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।